नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर की एक और वीडियो जो मैं अब आपको डेली बेसिस पे दे रही हूँ। ये मैं सितंबर का करंट अफेयर्स आपको करवा रही हूँ, जिसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर होते चलेंगे और आप इसको डेली की डेली करते रहें, जिससे ये बेनिफिट होगा कि आपके लिए इकट्ठा नहीं होगा। क्योंकि जब आप बहुत सारा एक साथ लर्न करते हैं तो आप फैक्ट्स को लर्न नहीं रख पाते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ ना भी करते हैं तो डेली की डेली अपने करंट अफेयर्स करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, जिसका नया नाम रख दिया गया है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। क्या रख दिया गया है? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। अब ये देख लेते हैं ये है कहाँ पर। तो हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटक पे, जिसका नाम अब श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हो गया है। और एक चीज़ और है कि हुबली जो है वो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। पिछले 5 वर्षों में इसका दूसरी बार नाम चेंज किया गया है। इससे पहले क्या था? इससे पहले 2015 में चेंज हुआ था, जिसमें हुबली को हुबाली कर दिया गया था। तो अभी आपको ये याद रहेगा कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कर्नाटक में है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। पिछले 5 वर्षों में 2 बार नाम चेंज हो चुका है। इससे पहले 2015 में हुबली को हुबाली कर दिया गया था। अब जब बात आई है कर्नाटक की, तो चलिए कर्नाटक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। पहले कर्नाटक को मैसूर राज्य कहा जाता था। 1973 में इसका नाम क्या कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। ठीक है। राजधानी है कर्नाटक की बेंगलोर। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, ये भाजपा के हैं। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। लोकसभा राज्यसभा सीटें देख लें तो लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12। आधिकारिक भाषा देख लेते हैं, कर्नाटक की कन्नड़ है। और कर्नाटक की सीमाएं कहाँ कहाँ लगती हैं देख लेंगे। अगर पश्चिम में अरब सागर से लगती है, उत्तर में महाराष्ट्र से लगती है, पूर्व में आंध्र प्रदेश से लगती है और दक्षिण में केरल से लगती है। तो ये थे कर्नाटक के बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्ट्स जो आपको मैंने दे दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी किस गुरुद्वारे को दी गई है। तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी गई है, वो दी गई है अमृतसर के गुरुद्वारे हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर, जिसको गोल्ड टेम्पल भी बोलते हैं, और इसका नाम हरमंदिर साहब है। FCRA क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। FCRA एक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम है जो 2010 में पारित हुआ। इसमें भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को ये नियंत्रित करता है। मतलब अगर इससे मंजूरी दे दी जाए तो उसके बाद जो भी संस्था है वो विदेशों से भी अंशदान ले सकती है, वित्त पोषण ले सकती है। स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अब अंशदान हासिल कर सकेगा। अब ये होगा जिसका यूज़, उस अंशदान का यूज़ चाहे तो वहाँ जो भंडारा चलता है उसमें किया जाए, चाहे वहाँ पर कोई बीमार है या किसी की चिकित्सा होनी है उसमें किया जाए। मतलब वो किसी भी तरह से यूज़ किया जा सकता है और वो विदेशों से भी अब अंशदान हासिल कर सकेगा। यानी कि FCRA ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है हरमंदिर साहब को। आगे स्वर्ण मंदिर के फैक्ट्स देख लेते हैं। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में है। सिखों के चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था और ये मानव निर्मित कुंड के चारों ओर है। वर्तमान में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और शिरोमणि अकाली दल द्वारा ये नियंत्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी के नाम हुआ है। तो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब हुआ है भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री के नाम हुआ है। पिछले साल इन्हें रजत पदक मिला था, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने ये पहले रजत पदक इन्हें पिछले साल मिला था जिसमें 75 वर्ग किलोग्राम में ये ईरानी प्रतिद्वंदी मारियम से हार गई थी। लेकिन जब इन्हें रजत पदक मिला था, लेकिन जो मारियम है उनका डॉप टेस्ट हुआ, वो उसमें फेल हो गई। जब वो उसमें फेल हो गई तो वो रजत पदक जो है वो गोल्ड में चेंज हो गया। तो इस तरह से इनका ये चैंपियनशिप का खिताब इनके नाम हो गया है। और पूनम जो है वो हरियाणा के झज्जर जिले की हैं। आगे देख लेते हैं, भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव हैं सुहेल अहमद। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष हैं झोवेन गा।
मुख्यालय है इसका बीजिंग चीन में और स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप व उद्यमियों के लिए कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? तो वो क्या है? आई स्टार्टअप 2.0। आई स्टार्टअप 2.0। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय देख लेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं और टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए कौन से विवाद निपटान तंत्र को लॉन्च किया है? तो नौवहन मंत्री जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है सैरोड पोर्ट्स, SARODPORTS पोर्ट्स। तो SAROD की फुल फॉर्म देख लेंगे, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स। केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जिन्होंने ये लॉन्च किया है। SAROD पोर्ट जो है वो तेज, समय पर लागत प्रभावी मजबूत विवाद समाधान तंत्र की वजह से समुद्री क्षेत्र में कारोबार में आसानी को बढ़ावा देगा। ये NHAI द्वारा गठित है, राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्ध प्रावधान के समान है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 किसने लॉन्च किया? तो ये आवास व शहरी कार्य राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभारी हैं श्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया है। आप इसको याद रखेंगे कि क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है CSCAF 2.0 लॉन्च किया है आवास व शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने। और इसके साथ इन्होंने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज भी लॉन्च किया है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज़ मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत ये लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत में शहरी नियोजन व विकास के लिए एक जलवायु संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित करना। अब इस फ्रेमवर्क की 5 श्रेणियां हैं। एक तो फर्स्ट है एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किन 2 कंपनियों में साझेदारी हुई है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC व लिंक्डइन में ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई के 10 तौर तरीकों को निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाने के लिए किन 2 में हुई है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और लिंक्डइन में साझेदारी हुई है। लिंक्डइन के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है रयान रोजलेंस्की, मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जो CEO हैं वो है मनीष कुमार और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। के नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP का कितना अनुमान लगाया गया है? तो क्रिसिल ने जो वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP का अनुमान लगाया है वो -9% लगाया है। FY22 के लिए भारत की GDP में 10% बढ़ने का अनुमान भी लगाया गया है। साथ ही क्रिसिल के अनुसार अगले 3 वर्ष 2023, 24 और 25 के दौरान भारतीय GDP में 6.2 की वृद्धि का भी अनुमान लगाया गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगले 3 वर्षों के दौरान क्रिसिल के अनुसार कितनी % भारतीय GDP की वृद्धि में अनुमान लगाया गया है? तो वो लगाया गया है 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं के आकलन व उनके अन्वेषण के लिए क्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। कौन सा क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, महामारी संबंधी तैयारियों व प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने किसे 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है? तो वो क्या है? पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूद को। वो क्या है? पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूद को, जो न्यूजीलैंड के, इन्हें किया किसने है नियुक्ति, किसका निर्णय है? न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क
और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन, इन्होंने ये निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया गया है। आगे देख लेते हैं। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक टेड्रोस एडहानॉम है और स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। आपको कैसे लगे मुझे बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।